Hello all my dear students and welcome back to Fashion and Sewing Academy. Hope you all are doing very good. ये सिंपल कुर्ती का दूसरा पार्ट है। मैंने सिंपल कुर्ती के 3 पार्ट्स बनाए हैं ताकि आराम से और अच्छे से आपको समझ में आए सारे स्टेप्स। तो ये सिंपल कुर्ती का दूसरा पार्ट है जिसमें हम फ्रंट और स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले पार्ट में हमने बैक की ड्राफ्टिंग की थी। इस पार्ट में हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे एंड स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे बैक में सेंटर बैक लाइन थी वैसे फ्रंट में भी सेंटर फ्रंट होगा जो फ्रंट को डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में एंड फ्रंट कटेगा ऑन फोल्ड। तो पैटर्न पे जहाँ मैंने ऑन फोल्ड लिखा है वो गारमेंट पे वो फैब्रिक पे ऑन फोल्ड पे कटेगा। तो बैक के पैटर्न को आपको इस तरीके से एक फ्रेश पेपर पे रखना है एंड सारे लाइंस को मार्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शोल्डर की लाइन, चेस्ट की लाइन, बस्ट की लाइन, वेस्ट की लाइन एंड हिप की लाइन। तो सारे लाइंस को मार्क कर दे। शुरू करते हैं शोल्डर लाइन से। सो पैटर्न मेकर को इस तरीके से किनारे पे रखें ताकि आपको स्क्वायर अक्रॉस लाइन, राइट एंगल लाइन मिल जाए। तो ये बैक की लाइन है, बैक शोल्डर लाइन है जो हमें फ्रंट में ज़रूरत नहीं है, वो हम कैंसिल कर देंगे। उसके नीचे फ्रंट की शोल्डर लाइन है, उसकी ज़रूरत है हमें फ्रंट में। देन होगा चेस्ट की लाइन, उसको मार्क करें। देन मार्क करें बस्ट की लाइन को, देन वेस्ट की लाइन को, हिप की लाइन को एंड फुल लेंथ नीचे की लाइन को, हेम लाइन को, फुल लेंथ को मार्क करें। एंड ये पैटर्न हटा के सारे लाइन को क्लियरली बना दें। बैक शोल्डर लाइन की ज़रूरत, मैं फिर से बता रही हूँ, बैक शोल्डर की लाइन की ज़रूरत फ्रंट में नहीं होती तो वो कैंसिल कर दें। फ्रंट शोल्डर लाइन से शुरू करें, वहीं से ड्राफ्टिंग शुरू होगी। इस सिंपल कुर्ती के बैक, फ्रंट एंड स्लीव्स के बेसिक पैटर्न को आप संभाल के रखें क्योंकि इस कोर्स में आने वाले जो कुछ गारमेंट्स हैं उसमें इस सिंपल कुर्ती के ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बार बार आपको ये ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पैटर्न को, फ्रंट, बैक एंड स्लीव्स के पैटर्न को संभाल के एंड प्रिजर्व करके रखें। बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। जैसे आपने बैक में मार्किंग की थी वैसे ही फ्रंट में भी मार्किंग करें। ये शोल्डर लाइन की मार्किंग ऊपर की है, नीचे की है, लाइन बना दिया। शोल्डर स्लोप आधा इंच नीचे मार्किंग की, गले की चौड़ाई की मार्किंग की और गले की चौड़ाई से शोल्डर स्लोप तक जॉइन कर दिया। शोल्डर स्लोप आधा इंच नीचे। अब चेस्ट लाइन से 3/4 इंच मैंने ऊपर लिया है आर्म होल के शेप के लिए। चेस्ट की वैल्यू डाले जितना बैक में डाला है एंड फ्रंट का आर्म होल इस तरीके से अंदर से बनता है अगर बैक नेक छोटा है तो ये छोटे बैक नेक की ड्राफ्टिंग है। इस तरीके से आर्म होल बनाना है फ्रंट का। देन आप बस्ट की वैल्यू डालें जैसा बैक में डाली है, वेस्ट की वैल्यू डालें, हिप की वैल्यू डालें एंड हेम लाइन की वैल्यू डालें, दैट इज़ दामन की वैल्यू डालें। जैसा ही आपने बैक में डाला है उतना ही आप फ्रंट में डालें। हेम लाइन से 3/4 इंच ऊपर आप मार्क करेंगे एंड हेम लाइन को शेप दे देंगे। जैसे कि बैक में शेप दिया है हेम लाइन को, मतलब दामन को जैसे बैक में शेप दिया है वैसे ही फ्रंट में शेप दे देंगे एंड जॉइन करते जाएंगे। सारे पॉइंट्स जैसे अपने बैक में जॉइन किए हैं वैसे ही फ्रंट में जॉइन करें। हेम लाइन को शेप दें। शोल्डर स्लोप जैसे बैक में दिया था आधा इंच नीचे होता है शोल्डर स्लोप, उसी तरह से फ्रंट में भी आधा इंच नीचे शोल्डर स्लोप दे दिया। बैक को बैक शोल्डर से दे दिया एंड फ्रंट को फ्रंट शोल्डर के नीचे दे दिया। इतना ध्यान रखें। बैक का आर्म होल बाहर से होता है, फ्रंट का आर्म होल अंदर से होता है अगर बैक लाइन छोटा है तो। अब नेक की लंबाई मैंने मार्क की है और वहाँ नीचे मैंने 2.5 इंच डाला है, ये स्टैंडर्ड है, इतना ही डालना है। जॉइन करें एंड इस पॉइंट को ऊपर जॉइन करें गले की चौड़ाई पे और इस बॉक्स में ये बॉक्स बना दें और बॉक्स के अंदर जो शेप आपको चाहिए फ्रंट नेक का वो शेप दे दें। मैंने राउंड शेप दिया है। तरीका होता है फ्रंट नेक बनाने का।
एंड फ्रंट में कोई डार्ट नहीं है। तो आगे चलते हैं सीम अलाउंस ऐड करने के लिए। सीम अलाउंस स्टिचिंग मार्जिन होती है जो स्टिचिंग के लिए ज़रूरी है। तो जैसे बैक में और जितना बैक में सीम अलाउंस लिया है उतना ही फ्रंट में देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक लाइन में हमने पाव इंच का मतलब क्वार्टर इंच का सीम अलाउंस ऐड किया है। शोल्डर पर हमने आधे इंच का सीम अलाउंस ऐड किया है। आर्म होल पर 3/8 इंच मतलब ¼ इंच का सीम अलाउंस ऐड किया है। आर्म होल पे इतना ही सीम अलाउंस ऐड करें, ना ज़्यादा ना कम। साइड पे 1 इंच का सीम अलाउंस ऐड किया है क्योंकि बैक में भी हमने 1 इंच का ही रखा है, तो आप उतना ही रखेंगे। एंड सिमिलरली नीचे दामन के नीचे हेमलाइन के नीचे हम 1 इंच का सीम अलाउंस देंगे। दामन के नीचे इससे ज़्यादा सीम अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं है। बैक में भी हमने 1 इंच का दिया है, फ्रंट में भी 1 इंच का देंगे एंड इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ डबल फोल्ड करना है। अब ये बन गया हमारा फ्रंट का ड्राफ्ट एंड इस डॉटेड लाइन पे सीम अलाउंस पर हम इसको कट कर देंगे। जैसे अपने बैक को कट किया है वैसा फ्रंट को कट कर दें। एंड फैब्रिक पर ये फ्रंट कटेगा 1 पीस ऑन फोल्ड। इस पैटर्न पे जहाँ हमने ऑन फोल्ड लिखा है वो फैब्रिक के फोल्डेड हिस्से पर आप रखेंगे एंड इसे कट करेंगे, जो मैं आगे के वीडियो में बताऊँगी। ये मिल गए हमें फ्रंट एंड बैक। इनके शोल्डर्स को जॉइन करके देखें, कुछ बड़ा छोटा है तो ट्रिम कर दें। उसके बाद सीम अलाउंस छोड़ के आर्म होल को जॉइन करके देखें। दोनों के आर्म होल्स को जॉइन करके देखें कि शेप बराबर राउंड है, कहीं भी कोई पॉइंटेड एरिया नहीं दिखना चाहिए। पॉइंटेड एरिया दिखे तो उसे कट करके राउंड कर दें। तो ये मिल गए हमारे दोनों फ्रंट एंड बैक के पीसेस। अब हम बनाते हैं स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। अब शुरू करते हैं स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। मैं शॉर्ट स्लीव्स बना रही हूँ और स्लीव्स में क्या क्या मेजरमेंट्स चाहिए वो हम देखेंगे। पहले चाहिए होगा स्लीव्स की लेंथ। मैं शॉर्ट स्लीव्स बना रही हूँ, आप जिस भी लेंथ की स्लीव्स बना रहे हो वो लेंथ ले लें और वहीं पे स्लीव्स राउंड आपको लेना है, मतलब स्लीव्स की गोलाई। स्लीव्स लेंथ जहाँ ख़त्म होगी वहाँ पर स्लीव्स की गोलाई। ओके। एंड हमें चाहिए होगा बस्ट राउंड। बस्ट राउंड हमें चाहिए होगा कैप हाइट निकालने के लिए। अब कैप हाइट कैसे निकालते हैं, तो कैप हाइट का फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाय 10। बस्ट है 40 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ 4 इंचेस। और एक बात, अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हो तो आप एक आर्म राउंड भी ले लें ताकि आर्म का मेजरमेंट भी आप डाल सको कि आपका स्लीव्स टाइट ना हो आर्म पे। तो एक आर्म राउंड भी ले लें अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं। तो जैसे सेंटर लाइन होती है फ्रंट एंड बैक में, वैसे ही स्लीव्स कटते हैं ऑन फोल्ड और उसकी भी एक सेंटर लाइन होगी जो डिवाइड करेगी स्लीव्स को 2 इक्वल पार्ट्स में, लेफ़्ट एंड राइट। तो ये ऑन फोल्ड का हिस्सा है जो कटेगा फैब्रिक पर ऑन फोल्ड पे। तो हमने एक स्टार्टिंग लाइन बना दी, उसके नीचे आधा इंच नीचे सीम अलाउंस दे दिया। स्टार्टिंग लाइन से हम नीचे जाएंगे, कैप हाइट मार्क करेंगे 4 इंचेस का। कैप हाइट है बस डिवाइडेड बाय 10। उसके नीचे जाएंगे हम स्लीव्स की लंबाई और उसके नीचे जाएंगे 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे।
तो ये कैप हाइट की लाइन, ये स्लीव्स की लंबाई की लाइन और उसके 1 इंच नीचे सीम अलाउंस। अब इस पॉइंट से हम कैप हाइट की लाइन पर जाएंगे स्लांटिंग, और कितना जाएंगे उसका फॉर्मूला है आर्म होल। आर्म होल, ड्राफ्ट का आर्म होल आपको लेना है जो 19 इंचज़ है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। 19 इंच डिवाइडेड बाय 2 है 9.5 माइनस हाफ होता है 9। तो 9 पर आपको मार्क करना है इस तरीके से, और उसके 1 इंच आगे हम सीम अलाउंस देंगे क्योंकि बॉडी में भी फ्रंट बैक में भी 1 इंच का सीम अलाउंस है साइड में। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 9 का सेंटर पॉइंट होता है 4.5। इससे ऊपर आधा इंच ऊपर हम जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको शेप देना है जो कि जॉइन होगा बैक के आर्म होल से। ये जो ऊपर से शेप बनता है स्लीव्स में, ये जॉइन होगा बैक के आर्म होल से। अब इस पॉइंट से 1.5 इंच अंदर हम जाएंगे और यहाँ से आपको शेप देना है। ये तीनों पॉइंट्स आप जॉइन करेंगे। ये शेप जॉइन होगा फ्रंट के आर्म होल से। स्लीव्स का ये शेप जॉइन होगा फ्रंट के आर्म होल से। तो फ्रंट के आर्म होल के लिए स्लीव का अलग शेप होता है एंड बैक के आर्म होल के लिए स्लीव्स का अलग शेप होता है। ये दो शेप हमको मिल गए। एक जॉइन होगा बैक के आर्म होल से, एक जॉइन होगा फ्रंट के आर्म होल से। अब नीचे स्लीव्स राउंड की तरफ हम आएंगे, दैट इज स्लीव्स राउंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये फोल्ड पर कटा है। एंड सारे पॉइंट्स को एंड सीम अलाउंस के पॉइंट को जॉइन कर दे। एंड नीचे आपको इस तरीके से जॉइन करना है क्योंकि वो फोल्ड होके ऊपर चला जाएगा। तो सीम अलाउंस ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं स्लीव्स में, तो अलग से सीम अलाउंस ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कट कर देंगे। ये सारे पैटर्न्स को फ्रंट के, बैक के एंड स्लीव्स के, ये बेसिक कुर्ती मतलब सिंपल कुर्ती के पैटर्न्स को प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ संभाल के प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ गारमेंट्स में आपको बार बार ये पैटर्न्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को हम यूज़ करेंगे एंड जल्दी हो जाएगा सब कुछ। सो इसको संभाल के रखें। एंड ऑफ कोर्स 2 पीसेस कटेंगे स्लीव्स के ऑन फोल्ड। ये कुर्ती मैं सिलने वाली हूँ आगे के क्लास में, इसका फ़िटिंग आपको बता रही हूँ। 3 इंच का जो ईज़ लूजिंग मैंने डाला है, इसकी फ़िटिंग कुछ इस तरीके से आएगी। आपको इससे टाइट चाहिए तो इससे कम लूजिंग आपको डालनी है, एंड इससे लूज़ चाहिए तो इससे ज़्यादा लूजिंग आपको डालनी है। तो ये 3 इंच की लूजिंग है और यही कुर्ती मैं सिलने वाली हूँ। मैं ये फ़िटिंग मैं पहन के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए की फ़िटिंग कैसी आएगी, इस ड्राफ्ट की फ़िटिंग कैसी आएगी। ओके, तो ये है आज के लेक्चर का दी एंड। एंड कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।